भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और सबको लग रहा है कि हमको जेल जाना तय है। तो जेल जाने से बचाने के लिए अपने आप को ये मौकापरस्त लोग गठबंधन बनाया है। गठबंधन टिकाऊ नहीं है। स्वार्थ के आधार पर ये गठबंधन बना है, सबके अपने अपने स्वार्थ, और सबसे बड़ा स्वार्थ है भ्रष्टाचार। मान के चला जा रहा है ना कि लालू जी के डिक्टेशन पर ही कांग्रेस पार्टी खड़ी है और काम करेगी। मतलब बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, शायद ये भौंकने वाली जो संस्कृति है वो उन्हें भाजपा में मिली होगी। अब राम कृपाल जी के सामने ये समस्या है कि बीजेपी में एक ये भी परंपरा रही है कि अगर आपको रिटायर किया जाता है तो आपके बच्चे को एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो उनका पुत्र मोह बोल रहा होगा। अभी तो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ तो उन्हीं की सरकार थी और यही लालू यादव 5 दिन पहले लंबी लंबी बातें बोल रहे थे। क्या हुआ? और कह रहे हैं कि वोट ज़्यादा आया। अभी वोट अगर ज़्यादा भी आया तो क्या वोट ज़्यादा आने से सरकार बनती है क्या? वोट तो पिछले बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा आया था, लेकिन सरकार बनी कमलनाथ की। सरकार बनती है सांसदों की संख्या पर, विधायकों की संख्या पर। लालू यादव का तो खाता भी नहीं खुलेगा उनकी पार्टी का। अभी कितने एमपी हैं लोकसभा में? 0, 0। सुशील मोदी जी जो इतने साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो न उनके कद को शोभा देता है, न उनके उम्र को शोभा देता है, न उनके राजनीतिक जो छवि है उसको शोभा देता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी के 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के नेता जो हैं एक एक करके सीधा अटैक जो है वो लालू यादव पर कर रहे हैं। रामकृपाल यादव कहते हैं कि लालू यादव जो है वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। तो सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि 0 पर आउट होगी इस बार भी लालू यादव की पार्टी राजद और उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हों। कैसे देखते हैं बीजेपी के नेता एक एक करके जो हैं वो लालू यादव पर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन फुस हो जाएगा, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। पहले आप लोग की बैठक जो है वो रद्द हो जाती है, फिर लालू यादव क्या तय कर रहे हैं सब कुछ। अगर लालू यादव ही इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय कर रहे हैं तो फिर राहुल गांधी की चलेगी नहीं, और ऐसे में ये गठबंधन जो है वो कब तक चलेगा? देखिए देवांशु, आपने शुरू किया रामकृपाल यादव जी से। बड़े सीनियर नेता हैं, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि ये विचारधारा का गठबंधन नहीं है, ये मौका परस्तों का गठबंधन है। तो मैं रामकृपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी आधी राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय जनता दल में बिताया और आधा आप बीजेपी में हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में जब आप थे तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है, वो है सामाजिक न्याय और धार्मिक सौहार्द, और बीजेपी आरक्षण विरोधी और सांप्रदायिकता करने वाली पार्टी है। तो अब रामकृपाल जी ये बताएं कि वो किस विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्योंकि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, दोनों में विरोधाभास है। तो बीजेपी में है तो बीजेपी वाली विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी जवानी झूठ के सहारे बिताई, या तो उन्होंने जवानी झूठ के साथ बिताई या बुढ़ापा झूठ के साथ बिता रहे हैं, तो ये वो क्लियर कर दें। दूसरी बात, उनकी भाषा देखिए, वो हों या सुशील मोदी जी हों, घमंडिया गठबंधन। देखिए, हम उस देश से आते हैं जहाँ जब रावण को मौत आ रही थी, उस समय राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था कि रावण बहुत विद्वान आदमी है और उनसे जाकर कुछ सीख करो। आपने देखा महाभारत में जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, बानों की शैया पर लेटे हुए थे, और अंतिम समय में शाम को कृष्ण जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो उन्हें कहते हैं प्रणाम पितामह। कृष्ण भगवान थे। लेकिन ये हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, और ये बीजेपी की रही है कि घमंडिया गठबंधन, मतलब बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना। फिर उन्होंने एक बात कही
एक इंटरव्यू मैंने सुना कि वो बोलें या भौंके। तो जब वो राजद में थे तब तो उन्होंने बोलने की परिपाटी सीखी होगी, क्योंकि राजद में तो हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। शायद ये भौंकने वाली जो संस्कृति है वो उन्हें भाजपा में मिली होगी। तो आज जरूरी ये है कि रामकृपाल जी क्लियर करें कि वो कहाँ खड़े हैं इस समय, इस दौर में। मुझे लगता है कि चाहे रामकृपाल जी हों या सुशील मोदी जी हैं, जी की नहीं है, बीजेपी के कई नेता जो हैं इस जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंट हाई हो गया है। वो यही कह रहे हैं कि लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, महागठबंधन बिहार में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज तो सुशील कुमार मोदी ने कह दिया शून्य पर आउट हो जाएंगे लालू यादव। क्या वही परफॉर्मेंस आपको लगता है कि 2019 वाली होगी? क्योंकि देखिए इस बार आप लोग महागठबंधन नीतीश कुमार जाति वाले फॉर्मूले पर आप लोग चल रहे हैं, बीजेपी वाले हिंदुत्व वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में हिंदुत्व वर्सेस जाति वाले फॉर्मूले में कौन जीतेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने जब बचपन में पढ़ाई की होगी तो आपको शिक्षकों ने बताया होगा कि विक्ट्री में ग्रेस होना चाहिए। जब आप जीतते हैं तो आप और झुकना चाहिए। यहाँ अहंकार दिख रहा है। अहंकार कहाँ दिखता है? जब जीत सच्ची नहीं होती है, जब आप सतही होते हैं। जिन दो नेताओं की आप बात कर रहे हैं उनके साथ समस्या क्या है कि वो अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और मार्गदर्शक मंडल सामने उनका इंतजार कर रहा है। अब रामकृपाल जी के सामने ये समस्या है कि बीजेपी में एक ये भी परंपरा रही है कि अगर आपको रिटायर किया जाता है तो आपके बच्चे को एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो उनका पुत्र मोह बोल रहा होगा। सुशील मोदी जी जो इतने साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो न उनके कद को शोभा देता है, न उनके उम्र को शोभा देता है, न उनके राजनीतिक जो छवि है उसको शोभा देता है। तो जैसा हमने शुरू किया था ना कि ये संगति का असर है, और जब आदमी मजबूर, असहाय महसूस करता है तो ओवर रिएक्ट करता है किसी न किसी तरह से। तो ये जो प्रधानमंत्री के सामने जो वैचारिक रूप से जो साष्टांग हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि उनकी जो राजनीति जो खत्म होने वाली है, क्योंकि आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि फलना को टिकट नहीं मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो ये बातें जो आप करते हैं उनके पास भी जाती है, उन्हें भी पता है। तो ये सिर्फ जो बचा खुचा समय उनके पास है, बस उसको बचाने के लिए, और उनको सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि जो सामने जो शीर्ष नेता हैं उनके बारे में भला बुरा करो, तो एक तो टीआरपी मिलेगा, लोग ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा चर्चा होगी और नेतृत्व के पास जाएगी कि भाई ये तो बहुत मजबूती से हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो शायद कुछ उनकी राजनीति बच जाए। एक आखिरी सवाल है, बैठक होनी है 17 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की। क्या लगता है बीजेपी के कई नेता, अब मैं बात रामकृपाल और सुशील कुमार मोदी की नहीं कर रहा हूँ, चाहे विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे नेशनल स्पोक पर्सन हो, यही कह रहे हैं कि इस बार जो बैठक हो रही है, हर बार भी होता था कि आप लोग नाश्ता पार्टी कर रहे हैं, नाश्ता पार्टी होगा, सीटों पर कोई बात आप लोग करेंगे नहीं, मिलेंगे, हंसेंगे, जुलेंगे, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। देखिए, हमारे नाश्ते पार्टी का तो डर ये हुआ कि जिस दिन हम लोगों ने बेंगलुरु में मीटिंग की, जो हमारी दूसरी मीटिंग थी पटना के बाद, तो हड़बड़ी में जो एनडीए का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, पहले भी नहीं सुना था और आज भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उस दिन एक एनडीए बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, 38 दलों को जोड़ा गया, फोटो ऑप्स हुआ, भाषणबाजी हुई, और हम लोगों ने तो गहराई से चर्चा की, देश के मुद्दों पर चर्चा की, और आने वाले समय में जो हमारा इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें निकल कर आएंगी जो हमारे आगे की रणनीति से जुड़ी होंगी, हमारे आगे के प्रोग्राम से जुड़ी होंगी, और हम लोग इस चुनाव में जो एक ब्रॉड कंसेंसस बन चुका है उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे उतारेंगे उसकी कोशिश होगी।
चलिए, ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर, जो कि साफ तौर पे कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगामी 17 दिसंबर को जो बैठक कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोशिशें जो हैं वो बड़ी होंगी और आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। बहरहाल हो जो भी, लेकिन बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस जो है वो 3 राज्यों में जीत के बाद जो है वो हाई है और अटैक लालू यादव पर एक एक करके नेता करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।